नाज़रीन आदाब, अवधनामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा के सफ़ा नंबर 4 पर शाये दानिश रियाज मुंबई का मजमून, क्या आलमी हुकूमत के क़याम की पेशबंदी हो चुकी है। वो लिखते हैं कि मैं ब्रितानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म गॉर्डन ब्राउन की आलमी लीडरान से जुज़ वक्ती आलमी हुकूमत कायम करने की अपील पर तअस्सुरात का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन हफ्ता गुजर जाने के बावजूद किसी तरफ से भी इस पर कोई ख़ास रद्द अमल सुनाई नहीं दिया। शायद उसकी एक वजह यह हो कि सैहूनी मुक़्तदिरा अब उन्हें मुतनाज़िया शख्सियत शुमार करता है और अपने मक़ासिद की तकमील के लिए उनके जोश को वक्ती करार देता है। लेकिन उनकी अपील से एक बात तो साफ समझ में आती है कि आलमी हुकूमत के क़याम के लिए इब्तिदाई तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों के साथ मल्टी नेशनल कॉरपोरेट कंपनियों का क़याम ही इस मकसद के तहत हुआ है कि वो सैहूनी मुक़्तदिरा को तक़वियत पहुँचाने के लिए इन वसाइल को बरूए कार लाने का सबब बने जो आलमी हुकूमत के क़याम में मुईन और मददगार साबित हों। भारत पर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की खास इनायतें हैं। यही वजह है कि उसकी चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ हिंदुस्तान से ही ताल्लुक़ रखती हैं। पूरी दुनिया में लॉकडाउन के खात्मे के बाद जिस माशी महामारी की पेशगोई की जा रही है, उसके असरात से जहां ग्लोबल शेयर मार्केट टूट फूट का शिकार होगा, वहीं बेशतर स्टॉक एक्सचेंज भी धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरेंगे। ऐसे में एक ऐसी करेंसी की ज़रूरत होगी जो असर-ए-नौ माशी तकाज़ों पर पूरी उतरे, लेकिन गोल्ड यानी सोना से इसका कोई ताल्लुक़ न हो। सैहूनी मुक़्तदिरा सोने के बिलमुकाबिल ऐसी आलमी करेंसी मुतारिफ कराना चाहता है जिसकी नकेल सिर्फ उसके पास हो। अल जज़ीरा ने अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो खबर दी है उसका बैन सतूर कम अज़ कम यही है, क्योंकि सरमायाकार डॉलर नहीं उस करेंसी की तरफ देख रहे हैं जो उनके सरमाए को महफूज रख सके, और शायद यही वो वन वर्ल्ड करेंसी है जिसके लिए आलमी मालियाती इदारों के साथ मल्टीनेशनल कॉरपोरेट कंपनियां काम कर रही हैं। मुमकिन है कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन भी उसका हिस्सा हो, लेकिन मैंने इस पर बहुत कुछ पढ़ा नहीं है, लिहाजा वसूख से कुछ कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। जो लोग इस पर लिखते रहे हैं, अगर उनकी तहरीरें देखी जाएं तो किसी हद तक इस इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता। द वीक में मैथ्यू वाल्थर ने जिस आलमी हुकूमत पर गुज़श्ता रोज़ फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू की है, वो उन लोगों के लिए काबिल मुताला है जो उसे महज मफरूज़ा नहीं मानते। कोरोना वायरस एंड द केस फॉर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट पर लिखते हुए वो उन नुकात को बड़ी खूबसूरती से बयान करता है जिसकी पेशबंदी की जा रही है। बैन सतूर में ही सही वो IMF, अक़वाम मुत्तहिदा और WHO के किरदार की तर्जुमानी भी कर देता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसके फ़लसफ़ियाना मज़मून पर इजहार ख़याल करने वाले बहुत कम है। इस वक्त जो बड़ी रेस चल रही है वो वर्ल्ड लीडर बनने की है। मैं कई रोज़ से उन लीडरों का मुताला कर रहा हूँ जो इस वक्त आलमी शोहरत रखते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, रूस के कद्दावर लीडर व्लादिमीर पुतिन, अवामी जमहूरिया चीन के सरबराह शी जिनपिंग, जर्मनी चांसलर, इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, सऊदी अरब में सियाह सफ़ेद के मालिक मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान, शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान, ईरान के सदर हसन रूहानी, फ्रांस के सदर, इटली के सदर वगैरह के साथ आप भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल कर लें, और इन तमाम लीडरान के ताल्लुक़ से जो खबरें नेशनल या इंटरनेशनल मीडिया नष्ट कर रहा है उसका तजज़िया करें तो खुद ही महसूस कर लेंगे कि कौन लोग हैं जो इंसानियत की खिदमत पर आमादा हैं और कौन लोग हैं जो दुनिया को किसी ऐसी ताकत के हवाले कर देना चाहते हैं जहाँ इंसानियत दम तोड़ती नज़र आती है। ये तो महज चंद सरबराहों के नाम हैं जिनकी शोहरत की वजह से यहाँ दर्ज किया गया, वरना आप सर्च करके मुख्तलिफ सरबराहों की तगदो को इंसानियत के तराजू पर तौल लें तो खुद समझ जाएंगे कि उनका ताल्लुक किस जमात से है। एक आलमी हुकूमत यानी ग्लोबल गवर्नमेंट, उसका एक सरबराह, उसकी एक करेंसी के साथ उसका एक ही मजहब दरअसल पूरे तगोदो का क्लाइमैक्स है। हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड के जरिए जो कोशिश की जा रही है और मुमकिन है कि लॉकडाउन के खात्मे के बाद उस पर शद्दुमत से अमल आवरी शुरू हो जाए, वो यही है कि भारत इस पूरी दौड़ में सबसे आगे रहना चाहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आइडियालॉग राकेश सिन्हा ने लॉकडाउन से एक रोज़ कबल पार्लियामेंट में जिस बिल को मुतारिफ कराया था वो तकरीबन इसी रुख का था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ताली थाली और दिया जलाने के अमल को अगर इस नुक्ते नज़र से देखें तो शायद बात और वाज़ेह समझ में आएगी। अब देखना यह है कि एक ऐसे दौर में मुसलमानों की रहनुमाई किस तरह पर की गई है। शोबुल ईमान में हज़रत अबू उमामा बाहुली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की कड़ियाँ ज़रूर एक एक करके टूटेंगी। जब एक कड़ी टूटेगी तो लोग उसके बाद वाली कड़ी को पकड़ लेंगे। उसमें सबसे पहले जो कड़ी टूटेगी वो इस्लामी निज़ाम अदालत यानी खिलाफत की कड़ी होगी और सबसे आखिरी कड़ी नमाज होगी। यह बात हम जानते हैं,
کہ مصطفیٰ کمال اتاترک نے 23 اپریل 1920 کو انقرہ میں مجلس کبیر ملی کے قیام کا اعلان کر کے جہاں عملی طور پر خلافت کو کالعدم قرار دے دیا، وہیں چند ماہ بعد 3 مارچ 1924 کو خلافت کے خاتمے کا باضابطہ اعلان بھی کر دیا۔ اب 100 برس بعد کرونا وائرس کی آڑ میں پوری دنیا میں اقامت صلاۃ پر پابندی عائد ہو گئی ہے اور لوگ چھپ چھپا کر نماز ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 1920 اور 2020 کے اس 100 سالہ سفر کی روشنی میں اب دنیا یقینی طور پر خلافت علی منہاج النبوہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جانے کے لیے پر تول رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ایسی عالمی حکومت جسے کاٹ کھانے والی حکومت سے تعبیر کیا گیا ہے ضرور برپا ہوگی، جہاں انسانیت بلبلا اٹھے گی، اور یہی وہ دور ہے جہاں اسلام کی چھوٹی چھوٹی بنیاد پر عمل کرنا افضل جہاد قرار پائے گا۔